नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक वीडियो लेकर आ गए। इसमें मॉडल सेट का जो सीरीज चल रहा है यानी एसपीटी साइंस का मॉडल सेट चल रहा है, उसका हम अगला पार्ट यानी कि पार्ट 6 लेकर आए। पार्ट 6 में आपको मॉडल सेट 16, 17 और 18 देखने को मिलेगा। इससे पहले जो भी हम पार्ट डाले हैं 1 से लेकर 5 तक, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो ये डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन दिया है, कहीं कहीं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी रहता है। डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। अगला है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। अगला कोबाल्ट 60 उत्सर्जित कौन सा किरण करता है? तो गामा किरण है जो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करते हैं। अगला पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमान पर करेंगे? जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है वहाँ पे हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। आगे है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। अगला ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की चाल उसकी प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अगला सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम में होती है? तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। अगला सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना है? हमारे सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु का कोई सीमा नहीं यानी अनंत होता है। और स्पष्ट जैसे कि न्यूनतम दूरी पूछता है तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किससे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर माना जाता है। अगला इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। अगला प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आगे है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। अगला है निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है और फोकस दूरी उसका कम हो जाता है, जिसके कारण उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है यानी आँख के पीछे बनता है। इसलिए उसको दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है और घटाने से घटता है। अगला है हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला है प्रोटॉन का भार जो इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो 1836 गुना होता है, कहीं कहीं 1840 भी देखने को मिलेगा। अगला है CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो भाई CO2 सी जो है आपको अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सॉरी, यानी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो सी तो आपको क्या हो गया? अधातु। तो अधातु के ऑक्साइड आपको अम्लीय हो जाएगा। अगला है CO। तो CO क्या है? एक उदासीन है। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो जाए? तो किसी परमाणु में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 हो सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला है अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव? अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? अम्ल में आप देखते होइएगा हमेशा हाइड्रोजन तत्व विद्यमान रहता है। अगला भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या पड़ता है? भस्म जो है ना यानी कि लाल को नीले में बदल देता है। अगला दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है यानी माचिस में। अगला है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अगला है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं और इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अगला है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगला शोषण क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो शोषण क्रिया के फलस्वरूप ये ऊर्जा का निर्माण होता है और शोषण जो है एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। आप श्वास छोड़ते हैं तो गर्म निकलता है यानी कि ऊष्मा क्षेपीय क्रिया हो गया। अगला है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगला आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम होता है? तो ये अम्लीय माध्यम में होता है भोजन का पाचन। अगला है ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है इसका भार।
अगला 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? तो 24 घंटे मनुष्य जो है 1 से 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला हार्मोन का कार्य क्या होता है? हार्मोन जो है ना सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है, वो जो क्या करते हैं हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगला है राइबोसोम किसका सतह पर होता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम होता है। अगला प्रतिवर्तित क्रिया का संचालन करता है तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुदंड के द्वारा होता है। अगला तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। क्या है यहाँ पे? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक कहते हैं न्यूरॉन, जबकि ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक पूछता है तो वो नेफ्रॉन होता है। अगला है मॉडल सेट 18 है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका, जोड़ी की बात कर रही है तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, जबकि कशेरुकी की पूछता है तो कशेरुकी 33 होता है हमारे शरीर में। कहता है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है? तो सी ब्रेन। हमारे भारत में पहला कंप्यूटर वायरस कौन है? सी ब्रेन है। अगला सुहाग का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स होता है, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7 और 10H2O होता है। अगला है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। अगला है कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा एरिथ्रोजाइलोन कोक यानी अवकन द्वारा। अगला पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस कहाँ से? यानी कि यकृत को हम लीवर कहते हैं, लीवर से ही पित्त रस स्रावित होता है। अगला फलों का अध्ययन कहलाता है तब पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो अग्र मस्तिष्क का होता है उसमें सेरेब्रम है जो सबसे बड़ा होता है। अगला रक्त समूह की खोज किसने किया है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया है 1901 ईस्वी में, जबकि रक्त परिवहन की बात करें तो विलियम हार्वे ने किया है। अगला है पुष्पों का अध्ययन क्या लाया जाता है? पुष्पों के अंदर एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला है लैक्रिमल ग्रंथियाँ कहाँ से स्रावित होता है? तो आंसू से लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होता है। अगला रबर क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है और रबर को मजबूती बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग हम करते हैं, जिसको वल्गनीकरण कहते हैं। अगला ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड की बात, वायुमंडल के ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अगला सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया है। अगला है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी? समुद्र की जो गहराई होती है उसको फैदोमीटर से, किससे? फैदोमीटर से उसकी गहराई मापते हैं। अगला है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन साहब ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला है 1 किलोवाट घंटा किसके यानी कितने जूल के बराबर? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगला कितने डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला ध्वनि की तीव्रता का सीजियस मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का सीजियस मात्रक डेसिबल होता है। अगला है हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। हृदय और फेफड़ों की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है थर्मामीटर के आविष्कार कौन है? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फारेनहाइट। तो ये रहे पार्ट 6 में हमने मॉडल सेट 16, 17 और 18 देखे हैं। इसी तरह से इसका पार्ट बाई पार्ट हम लाते रहेंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।